कहानी मेजर शैतान सिंह की। पेट फटा, अंतड़ियां बाहर आईं, फिर भी दुश्मन से लड़ते रहे। मेजर शैतान सिंह भाटी पहले आर्मी में भर्ती नहीं होना चाहते थे। फिर अपना फैसला क्यों बदला, जानने के लिए पूरी कहानी पढ़िए। हाल ही में फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर का टीजर रिलीज हुआ है। ये फिल्म साल 1962 में भारत चीन के बीच लड़ी गई रेजांगला युद्ध पर आधारित है। कैसे 124 जवानों ने 1000 से ज्यादा चीनी सैनिकों का सामना किया और उन्हें नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। रेजांगला की रूह कंपाने वाली ठंड में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी जिस तरह से लड़ी, वो आज भी खून को गर्म करके रख देता है। उस कंपनी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह भाटी कर रहे थे। फरहान ने फिल्म में उनका ही रोल किया है। 120 बहादुर के टीजर की शुरुआत में कुछ फौजी जख्मी हालत में लौटते हैं। वो जो वृतांत बताते हैं उस पर किसी को यकीन नहीं होता। उन्हें कहा जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वास्तविकता में भी ऐसा ही हुआ था। रेजांगला के युद्ध से जीवित बचकर निकले सैनिकों पर किसी को भरोसा नहीं हुआ। यहां तक ऐसा भी कहा गया कि ये अपनी जान बचाकर भाग आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फरवरी 1963 तक किसी को इस युद्ध का पूरा आइडिया नहीं था। फरवरी में बर्फ पिघलनी शुरू हुई। लद्दाख का एक गडरिया इत्तेफाक से रेजांगला पहुंचा। वहां उसने जो मंजर देखा खौफनाक था। 113 भारतीय जवान बर्फ में दबे हुए थे। किसी के हाथ में बंदूक थी, किसी के हाथ में पट्टी। देखकर लगता था मानो अभी भी मोर्चे पर जुटे हुए हों। गडरिया वापस आया। उसने अधिकारियों को जानकारी दी। हालांकि रेजांगला से लौटे कुछ जवानों ने पहले भी कहानी सुनाई थी कि रेजांगला में क्या हुआ था, लेकिन तब किसी ने उनकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया था। 124 सैनिकों ने चीन की 3000 वाली फौज को रोक दिया था। सुनने में असंभव लगता था। ये संभव कैसे हुआ? उस कहानी को जानने से पहले मेजर शैतान सिंह भाटी को जानना होगा। कैसे ये आदमी सिर्फ 18 दिन अपनी कंपनी के साथ रहा और उतने ही दिनों में हर एक जवान उनके ऑर्डर पर जान लुटाने को आतुर था। वो ऑफिसर जो कभी आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहता था। मेजर शैतान सिंह के व्यक्तित्व को समझने के लिए हमने जय सामोता से बात की। जय ने मेजर शैतान सिंह की बायोग्राफी पीवीसी मेजर शैतान सिंह भी लिखी है। जय ने हमें मेजर शैतान सिंह के शुरुआती दिनों के बारे में बताया। मेजर शैतान सिंह के पिता हेम सिंह जोधपुर स्टेट फोर्सेज में एक ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में रिटायर हुए थे। घर में वो माहौल था, लेकिन मेजर शैतान सिंह का शुरुआत से ही पढ़ाई पर फोकस ज्यादा था। साल 1942 में उन्होंने 10वीं पास की। उनकी फुटबॉल में भी बहुत रुचि थी। 10वीं पास करने के बाद उनके कई दोस्त स्टेट फोर्सेज और पुलिस फोर्सेज में भर्ती हो गए। उन्होंने चुना कि वो कॉलेज जाएंगे। वो कॉलेज गए, बीए की डिग्री ली। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस बैचलर डिग्री से कुछ नहीं होगा, अब मुझे बैरिस्टर बनना है। जोधपुर स्टेट फोर्सेज के एक कर्नल हुआ करते थे, कर्नल मोहन सिंह। वो उस समय मेजर थे। वो जोधपुर स्टेट फोर्सेज की दुर्गा हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे। मेजर शैतान सिंह फुटबॉल के तगड़े खिलाड़ी थे। एक बार वो खेल रहे थे और कर्नल मोहन सिंह भी वहां मौजूद थे। कर्नल ने उन्हें पहचान लिया, कहा कि तुम तो कर्नल हेम सिंह के बेटे हो। पूछा कि आगे क्या करना चाहते हो। तब मेजर शैतान सिंह ने कहा कि मैं तो बैरिस्टर बनना चाहता हूं। कर्नल मोहन सिंह ने कहा कि तुम्हारे पिताजी तो इतने बड़े फौजी हैं, तुम्हें भी फौजी बनना चाहिए। अपने परिवार की लेगेसी को आगे लेकर जाओ। मेजर शैतान सिंह ने कुछ दिन सोचा, फिर वो कर्नल मोहन सिंह के पास गए। वो फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते थे। उन्हें दुर्गा हॉर्स में बतौर स्टेट ऑफिसर कैडेट भर्ती किया गया। पेट फटा, अंतड़ियां निकली, फिर भी दुश्मन से लड़ता रहा। तारीख 18 नवंबर 1962। सुबह होने को थी। बर्फीला धुंधल का पसरा था। सूरज 17,000 फीट की ऊंचाई तक अभी नहीं चढ़ सका था। लद्दाख में ठंडी और कलेजा जमा देने वाली हवाएं चल रही थीं। यहां सीमा पर भारत के पहरुए मौजूद थे। 13 कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी चुशूल सेक्टर में तैनात थी। सुबह के धुंधलके में रेजांग पास पर चीन की तरफ से कुछ हलचल शुरू हुई। बटालियन के जवानों ने देखा कि उनकी तरफ रोशनी के कुछ गोले चले आ रहे हैं, टिमटिमाते हुए। बटालियन के अगुआ मेजर शैतान सिंह थे। उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि ये रोशनी के गोले असल में लालटेन हैं। इन्हें कई सारे यौक के गले में लटकाकर चीन की सेना ने